हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। सरल करो का मैथ में बहुत ही महत्व है। जिसका सरल करो ठीक नहीं है उसका मैथ ठीक नहीं हो सकता है। जिस तरह से घर का नींव यदि अच्छा नहीं हो तो उस पर बड़ा भवन नहीं खड़ा किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से जिसका सरल करो ठीक नहीं है तो उसका मैथ ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सरल करो को। इस सरल करो को बनाने के लिए एक शब्द दे रहे हैं, उस शब्द को केवल ध्यान रखना है, उसी में सारा क्रिया निहित है। पहले किसका क्रिया होगा, इसके बाद किसका क्रिया होगा। वो शब्द है बोर्ड मास। बोर्ड मास, यही शब्द है बोर्ड मास। बोर्ड मास को ध्यान रखना है। अब देखिए इसका डिटेल। बी फॉर ब्रैकेट, V फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स कोष्ठ, जिसको कोष्ठ कहते हैं आप, ये कोष्ठक होता है। ठीक है, कोष्ठक। ठीक। O फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स का। D फॉर डिवीजन, D for division, division means भाग। M for multiplication, M for multiplication, multiplication means गुना। ठीक है। A for एडिशन, A for एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़। ठीक है। S for subtraction, subtraction means घटाव। ठीक है। तो देखिए, अब यदि बोर्ड मास आपको ध्यान है तो इसी में सारा क्रिया निहित है। अब ये बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट यानी सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया होगा। ठीक है। इसके बाद कोष्ठ के बाद ऑफ का क्रिया यानी ओ फॉर ऑफ यानी का क्रिया होगा। इसके बाद डी है, डी फॉर डिवीजन यानी भाग का क्रिया। इसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का क्रिया। ए फॉर एडिशन यानी जोड़ का क्रिया। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में घटाव का क्रिया करना है। ठीक है, यही है। अब इसमें देखिए कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। अब उस चारों प्रकार में किसका क्रिया पहले करेंगे, किसका क्रिया बाद में करेंगे, तो इसके लिए आप देख लीजिए। ये ब्रैकेट में जैसे देखिए, ब्रैकेट ऐसे ये और एक ऐसे होता है। ये एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है और तीसरा ब्रैकेट ये है और चौथा ब्रैकेट ये है। ठीक है।
अब इसमें आप जैसे जैसे देख रहे हैं, देखिए इसको हम देते हैं 1 नंबर, यानी 1 नंबर यानी सबसे पहले इस कोष्ठ का क्रिया होगा, यानी इस कोष्ठ का नाम रेखा कोष्ठ है। इसके बाद ये 2 नंबर पे इसका क्रिया कीजिए, 2 नंबर पे छोटी कोष्ठ और 3 नंबर पे मध्यम कोष्ठ, 4 नंबर पे बड़ी कोष्ठ। इस तरह से इसका क्रिया करना है, ठीक है। अब इसमें आपको हम थोड़ा सा इसका डिटेल कर देते हैं। जैसे ये जो कोष्ठ है आपका, ये है रेखा कोष्ठ, ये रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठक, ठीक है। ये यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर ये हो गया छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठक, ये छोटी कोष्ठक, इसको स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद ये मध्यम कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और ये है बड़ी कोष्ठक, यानी बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको इस सारा का जानकारी है तो आप आसानी से किसी भी सरल कणों को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बारी बारी से इसका क्रिया करके दिखाएंगे, यानी बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से बताएंगे इसमें, लेकिन पहले आपको इस सब चीज का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप उदाहरण इसका देखिए, एक एक करके हम उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा बारी बारी से समझा रहा हूं इसको। जैसे देखिए, सवाल है कोई 2 जोड़ 7 4 5 6 7। अब देखिए, अब आपको इसको सरल करना है। अब सरल करो के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले देखिए। सबसे पहले इसमें कौन कौन चिन्ह है, प्लस और माइनस, 2 ही चिन्ह है। तो प्लस और माइनस यदि 2 ही चिन्ह है तो पहले किसका क्रिया करेंगे, प्लस का। तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए, ये 2 और 7, 9 9 5 14 14 और 7 21, 21 को लिखिए यहाँ। इसके बाद माइनस वाला जितना है सबको उतार दीजिए, ठीक। इसके बाद अब ये 21 तो आपका ऐसे रहेगा। अब माइनस वाला जितना है उसको जोड़ लीजिए, क्योंकि हम माइनस का क्रिया करेंगे। तो 4 और 6, 6 4 10 10। अब लास्ट में क्या करेंगे, घटाव का क्रिया करना है। तो 21 में से 10 को घटाएंगे तो कितना, तो 11 आंसर, ठीक है। इसी तरह अब आप कोई, अब देखिए कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, अब इस सवाल में क्या है, जोड़ घटाव गुना है, ठीक है। तो जोड़ घटाव गुना है, तो सबसे पहले
यदि गुना है तो पहले गुना का क्रिया होगा, और गुना का क्रिया तो पहले गुना का क्रिया करेंगे। देखिए 5 दूनी 10, फिर 2 जोड़, अब 7 और 7 तो गुना करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर घटे 6 घटे, अब फिर ये इसको गुना करेंगे तो 9 पच्चे 45। अब आप देखिए अब क्या करेंगे, अब तो ये फिर हो गया जोड़ घटाव केवल इसमें, तो जब जोड़ घटाव है तो जोड़ वाला जितना है उसको जोड़ देंगे, तो 49 और 7 तो 49 और 7 तो 56। अब माइनस वाला तो फिर लिखिए, ठीक है। अब फिर माइनस वाला को जोड़ दीजिए, कितना है 45 है और 6 तो 51 2 53 53 और 10 63, ये 63। अब आपको लास्ट में क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है तो 63 में से 56 को घटाएंगे तो कितना होगा 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है इसलिए चिन्ह माइनस का, ठीक है। बस इस तरह से आंसर। तो इस तरह से आप बारी बारी से इसका एक एक करके उदाहरण सबका हम अभी दे रहे हैं, आप देख लीजिए इसको। जैसे अभी ये जोड़ घटाव वाला था पहला में, दूसरा में गुना वाला, अब हम तीसरा में आपको एक भाग वाला दे रहे हैं। अब देखिए इस सवाल में जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। तो सबसे पहले जो हम बोर्ड मास पढ़े हैं उस बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट था, इसके बाद का था, इसके बाद भाग, इसके बाद गुना। तो यहाँ क्या है, भाग यदि है तो पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो ये 2 गुने 5, अब 20 में 5 से भाग दीजिए, 5 का 20, फिर ये अभी 4 गुने 4 रहेगा, ये 2 जोड़, फिर 20 में 20 से भाग देंगे तो 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब गुना है तो पहले गुना का क्रिया करेंगे, तो 5 दूनी 10 घटे 4, 4 चौका 16 घटे 2 जोड़ 1। अब इसका क्रिया करेंगे 1 यानी जोड़ का, तो 10 और 1 11, ठीक है। अब जितना घटाव वाला है सबको फिर जोड़ देंगे, तो ये 11, 16 4 20 और 2 22। अब इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, अब ये हो गया -11, यही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप सरल करो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक का वाला उदाहरण दे रहे हैं। अब देखिए इस सवाल में का है, गुना है, भाग है, ठीक है, जोड़ है। तो इसमें अब किसका क्रिया पहले करेंगे, बोर्ड मास जो पढ़े उसमें ब्रैकेट था, इसके बाद का था, तो ब्रैकेट यहाँ नहीं है तो किसका क्रिया होगा, का। तो देखिए ये 2 गुने 5, का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना। तो ये 20 को 2 से गुना रहेंगे, 20 दूनी 40, ठीक। इसके बाद 3 गुने 5 भागा 5, फिर 20 भागा 4 घटे 15।
अब किसका क्रिया करेंगे, अब भाग का, तो 2 गुने 5 40, ये 3 गुने 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 घटे 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 घटे 15। अब किसका क्रिया करेंगे, गुना का, 5 दूनी 10 40, 3 इकाई 3, ये 5 माइनस 15। ठीक है, अब आपका एक प्लस में तो एक ही है तो 10, अब माइनस वाला जितना है उसको जोड़ लीजिए, तो ये 15 5 20, 20 और 40 कितना 60 और 3 63। अब 63 में से 10 को घटा दीजिए, कितना हुआ 53, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से सरल करों को अगर हमको बोर्ड मास ध्यान है तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका और भी सरलीकरण का और भी सवाल मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।